अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद आपका एमए स्टोरी सेंटर में। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो तकदीर के थपेड़ों में भी सब्र की चादर ओढ़े रही। एक ऐसी बेटी जो माँ बाप के दर व दीवार के साथ ही जवान हुई, मगर नसीब ने हर दरवाजा बंद रखा, यहां तक कि एक दिन किस्मत ने वो दर खोला जिसमें इज्जत कम और आजमाइश ज्यादा थी। गांव के एक कच्चे रास्ते पर, जहां शाम को धूल के साथ गुर्बत की उदासी भी उड़ती थी, वही एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारों पर वक्त के निशानात थे और सहन में उम्मीदें आधी खोली कलियों की तरह खामोश बैठी थी। इसी छत के नीचे रहती थी फातिमा, एक सादा, मासूम और पर्दादार लड़की जो चुपचाप सुबह की अजान के साथ जागती और रात को सूरज के गुरूब होने से पहले ही रब के सामने झुक जाती। फातिमा के वालिदैन उम्र रसीदा थे, मगर उनकी आंखों में आज भी बेटी के रिश्ते का ख्वाब जिंदा था। कई बार रिश्ते आए, कुछ जहेज मांग कर लूट गए, कुछ खानदान का हवाला देकर, और कुछ तो बस इसलिए नहीं बने कि फातिमा के पास दुनिया के वो साजो सामान न थे जिन्हें अक्सर लोग अखलाक और नरमी पर फौकियत देते हैं। माँ अक्सर फजर के बाद कुरान पढ़ते पढ़ते रुक जाती और आंखें बंद करके दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरी बेटी को अच्छा नसीब दे, उसका घर बसा दे। तो सब सुनने वाला है, और फातिमा हर बार मां के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा देती, अम्मा, मेरा नसीब आपकी दुआओं में छुपा हुआ है। देर जरूर है, लेकिन रब की तरफ से खैर ही होगी। एक दिन गांव में काम करने वाली एक खाला, जो शहर के घरों में भी काम करती थीं, आई और फातिमा के अखलाक, हया और खिदमत गुजारी की खूबियां अपने शहर की बेगम को बयान कर दें। वो लड़की निहायत शरीफ है, ना जबान दराज, ना जवाब देने वाली। सुबह शाम माँ बाप की खिदमत और रब की इबादत। ये बात बेगम जोहरा के दिल को फौरन लग गई, जिन्हें अपने बेटे तलहा के लिए एक ऐसी ही फरमाबरदार लड़की दरकार थी जो उनके हुक्म पर लब्बैक कहे और कभी सवाल ना उठा। जोहरा बेगम और उनकी बेटी ने अगले ही दिन फातिमा के घर जाकर रिश्ता मांगा। फातिमा के वालिदैन तो जैसे सुनकर ही रो पड़े, आंखों में नमी, लबों पर शुक्र। मां ने फौरन कुरान पाक खोला और सूरत यासीन पढ़ना शुरू कर दी। फातिमा, जो कोने में खामोश बैठी थी, सिर्फ इतना बोली, अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूं। मेरे रब का शुक्र है। शादी सादगी से हुई, ना कोई ढोल बाजे, ना कीमती लिबास, ना हाल, ना शो ऑफ, बस कुरान की तिलावत, दुरूद पाक और चंद आंखों में उतरे ख्वाब जो एक मां ने बेटी के लिए बरसों से संभाल रखे थे। रुखसती के वक्त मां ने फातिमा के कान में सरगोशी की, बेटी, खिदमत करना, मगर खुद को कभी हकीर ना समझना, और सब्र जरूर करना, क्योंकि ससुराल में सब कुछ मिलता है, बस कभी कभी अपनायत नहीं। फातिमा ने फकत इतना कहा, अम्मी, जिस घर में रब ले जाए वहां बस नियत सच्ची रखनी है, बाकी वो खुद इज्जत बनाता है। तलहा का घर शहर के पोश इलाके में था। ऊंचे दर ओ दीवार, कीमती फर्नीचर और ऐसा सुकून जो सिर्फ बाहर दिखाई देता था, अंदर की हकीकत। जोहरा बेगम की हुक्मरानी, उनकी आवाज के नीचे सब दब जाते थे। बेटी, नंद, तेज जबान, गुरूर में लिपटी हुई, और तलहा खामोश, लाताल्लुक और मां के हुक्म का गुलाम। फातिमा ने इस नए माहौल को समझने की कोशिश की। सुबह से शाम तक हर काम में लग गए। किचन, सफाई, कपड़े, नाश्ता, शाम की चाय, सब कुछ वक्त पर। वो दुआ करती थी कि इसका सब्र, इसकी खिदमत और उसका खुलूस शायद दिलों में जगह बना ले। लेकिन वक्त गुजरता गया और पहली बार एहसास हुआ कि हर रिश्ता फकत खिदमत से नहीं जीता जा सकता। जोहरा बेगम ने चंद हफ्तों बाद ही सख्त लहजे में कहना शुरू कर दिया, नई नवीली बहू हो तो किसी चमक की उम्मीद थी, यहां तो बस चुप की मूरत बनकर बैठी हो। नंद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मां ने तो समझा था कोई मॉडर्न बहू आएगी, यहां तो गांव की सियानी ले आए।
फातिमा सुनकर खामोश रहती। कभी मां को याद करके आंखें नम हो जाती, कभी सिर्फ तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाती। तलहा ना कुछ पूछता, ना कुछ समझता, बस मां की बातों पर सर हिलाता और फातिमा से फासला बनाए रखता। और यूं वो दुल्हन जो खुशियों का ख्वाब लिए आई थी, अब सिर्फ सब्र का लिबादा ओढ़कर एक कोने में रहने लगी। वो जो किसी का प्यार बनने आई थी, अब सिर्फ एक नौकरानी सी लगती थी। फातिमा जो एक नई दुल्हन बनकर उम्मीद के गुलाब लिए आई थी, अब दिन रात के कामों में घुल चुकी थी। ना सुबह की चमक बाकी थी, ना शाम की चाय में किसी मोहब्बत का जायका। तलहा आता, खाना खाता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। ना कोई सवाल, ना कोई मुस्कुराहट। और फातिमा वो दिन में दर्जनों कामों के बावजूद हर रात तस्बीह के दाने गिनकर रब से यही कहती, ए अल्लाह, तो जानता है मेरे दिल में किसी के लिए शिकायत नहीं, बस मुझे मेरी जगह अता कर दे। जोहरा बेगम की आंखों में दिन ब दिन एक बेचैनी बढ़ने लगी थी। हर बार जब मोहल्ले की किसी औरत के यहां बच्चे की खबर आती, वो तीखे लहजे में फातिमा को देखती, जैसे इसकी खामोशी भी अब गवारा नहीं रही थी। एक दिन सुबह के वक्त जब फातिमा नाश्ता तैयार कर रही थी, जोहरा बेगम ने जोर से बर्तन पटक कर कहा, कितने महीने हो गए हैं शादी को? कुछ पता भी है तुम्हें? तुम सिर्फ झाड़ू बर्तन के लिए बनी हो। फातिमा ने हाथ रोक लिए, एक लम्हा को आंखें बंद की, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सह गई हो, और फिर धीरे से बोली, अम्मा, अल्लाह की तरफ से है सब कुछ, शायद अभी वक्त नहीं आया। जोहरा बेगम का कहकहा बुलंद हुआ, वक्त? तुम समझती क्या हो खुद को? ना शक्ल, ना जहेज, और अब ये औलाद का भी मसला। अगर हमने तरस न खाया होता तो ऐसी लड़की हमारे दरवाजे के पास भी ना फटकती। कमरे के कोने में बैठी नंद आयमा हंसी दबाकर बोली, उम्मी ठीक कह रही है, आजकल की लड़कियां सिर्फ सादगी दिखाती हैं, अंदर से खाली होती हैं। फातिमा ने सिर्फ सुना, जैसे कानों से नहीं दिल से सुन रही हो। वो धीरे से पानी का बर्तन लेकर किचन के कोने में चली गई और चुपचाप रोती रही। इसका दिल चाहा कि अम्मा से कहे, मैं भी मां बनने का ख्वाब देखती हूं, मैं भी रातों को जाग कर दुआएं मांगती हूं, मगर लब बंद रहे। तलहा अब बिल्कुल ही गैर हाजिर रहने लगा था। कभी मां के साथ बाहर के कामों में मसरूफ, कभी दोस्तों में। फातिमा ने कई दिन इससे कोई जाती बात नहीं की। जब वो कमरे में आता तो मोबाइल में मसरूफ होता, नींद में डूबा होता। एक दिन रात को फातिमा ने हिम्मत करके पूछ लिया, तलहा, अब मुझसे खुश नहीं? तलहा ने आंखें मोड़ ली और सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हें भी मालूम है कि मां कितनी परेशान रहती है, सब कुछ ठीक हो जाता अगर तुम। फातिमा ने जुमला मुकम्मल होने से पहले आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कि तलहा का इशारा किस तरफ है, और ये भी जानती थी कि अब कोई दलील काम नहीं आएगी। चंद दिन बाद जोहरा बेगम ने बहुत संजीदगी से ऐलान किया, हमें वारिस चाहिए, और अगर तुम ये ना दे सकी तो हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। फातिमा का हाथ, जो इस वक्त सालन में चम्मच चला रहा था, एकदम रुक गया। सालन की भाप आंखों में नमी लाई या आंसू थे, कोई नहीं जानता, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी दुआ है कि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। फिर इसने प्लेट में सालन डाला और खामोशी से दस्तरखान पर रख दिया। जोहरा बेगम ने शहर की एक मॉडर्न, शोख और अमीर लड़की के खानदान से बात शुरू कर दी। अच्छी सी लड़की हो जो हमारे काबिल हो और फौरन मां बन सके, ऐसा उनका मेयार था। दूसरी लड़की का नाम सानिया था। वो पहली ही मुलाकात में बेबाक और बेनियाजी से बोली, मेरी एक ही शर्त है, मुझे मुकम्मल आजादी चाहिए, किसी की पुरानी बीवी का कोई रोब मुझ पर ना हो। जोहरा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, रोब? बेटी, वो तो सिर्फ खिदमत गुजार है,
तुम आओगी तो वो तुम्हारे कदमों में होगी। फातिमा ने सब सुना, कुछ मां के लहजे से, कुछ घर के माहौल से। अब वो ज्यादा खामोश हो गई थी। दिन के काम, रात की दुआएं और तन्हा सद्दे, यही उसकी दुनिया रह गई थी। रिश्ते तय हुए, तारीख निकली और फिर एक दिन तलहा ने दूसरी शादी कर ली। वो दिन फातिमा के लिए ऐसा था जैसे किसी ने इसकी आवाज छीन ली हो। ना वो रोई, ना कुछ कहा। बस निकाह के वक्त जब अजान की आवाज आई तो उसने चुपके से रब की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ए मेरे अल्लाह, अगर ये सब तेरे इल्म में बेहतर है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे इसमें साबित कदम रख। दूसरी शादी हो चुकी थी। घर में शोर था, खुशबू थी और हर कमरे में कहकहों की गूंज। मगर फातिमा के लिए वो दिन ऐसे था जैसे हर दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो चुका हो। वो खामोश रही, ना किसी तकरीब में शरीक हुई, ना किसी को कुछ कहा। बस एक कमरे के कोने में आंखें बंद किए बैठी रही, जैसे दिल के अंदर कोई तूफान थम गया हो लेकिन सांसों में बिखरा हुआ हो। रात को जब सब सो चुके, फातिमा ने वुजू किया। इसका दिल लरज रहा था लेकिन इसके हाथ मजबूत थे। वो जाए नमाज पर खड़ी हुई और पहली बार उसकी आवाज उसके आंसुओं से बुलंद हुई, ए अल्लाह, सब देखता है, मेरी खामोशी भी, मेरे आंसू भी, मेरे दिल की धड़कनें भी। तो जानता है मैंने कभी अपनी तकदीर पर नाराज नहीं हुई। मगर आज मेरे रब, मैं थक गई हूं। मेरे सजदे गवाह हैं, मेरे आंसू गवाह हैं। अगर मेरे नसीब में दुख है तो मुझे सब्र दे, लेकिन अगर तो मुझे मां बनने का हक देना चाहे तो ए मेरे मालिक, मेरा दामन भर दे। ये दुआ सजदे में उसकी जबान पर नहीं, दिल पर लिखी जा चुकी थी। चंद हफ्ते गुजरे। घर में दूसरी बीवी उसानिया अब सास के साथ हर वक्त बातों में मसरूफ रहती। तलहा इसके साथ खुश दिखाई देता और फातिमा मुकम्मल तौर पर एक पुरानी किताब की तरह दराज में बंद हो चुकी थी। सानिया के अंदाज बदलते जा रहे थे। वो हर बात में हुक्म देती, कभी कभी फातिमा से बेरुखी से कहती, ये काम मुझसे बेहतर तुम जानती हो ना, आखिर इतने साल यही तो किया है तुमने। फातिमा खामोशी से सर झुकाकर काम कर लेती। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जो शायद रब की तरफ से एक पहला इशारा था। फातिमा को बार बार मतली होने लगी, कमजोरी महसूस होने लगी, नींद, भूख और जिस्म में लर्जाहट। उसने किसी से कुछ न कहा मगर दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। चुपके से मोहल्ले की क्लिनिक गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हैरत से पूछा, तुम्हें नहीं पता तुम मां बनने वाली हो? 3 महीने गुजर चुके हैं। फातिमा की आंखों में जैसे दुनिया सिमट आई हो। कपकपाते होंठों से सिर्फ इतना निकला, क्या वाकई? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, तुम्हारे चेहरे की चमक भी यही कह रही है। वो क्लिनिक से निकली तो जमीन पर नहीं, हवाओं में चलती महसूस हुई। इसकी आंखें छलक रही थीं, दिल खुशी से कांप रहा था और लबों पर बेइख्तियार एक फिक्रा था, मेरे रब, तूने सुन लिया। जब वो घर पहुंची तो उसने खुद को आईने में देखा। एक टूटे हुए अक्स में एक नई रोशनी नजर आई, मां बनने की रोशनी। उसी रात उसने सास को बताया। जोहरा बेगम ने सुना और अचानक चेहरा तन गया। झूठ बोल रही हो तुम सिर्फ तवज्जो चाहती हो, हमें तुम पर अब भरोसा नहीं। फातिमा ने समझाने की कोशिश की, रिपोर्ट्स दिखाएं, मगर जोहरा बेगम ने उन्हें फाड़ दिया। सानिया कमरे में आई और मजाक उड़ाते हुए बोली, अचानक से खबर आ गई या हसद में कोई चाल चली है तुमने? नंद आयमा ने जोहरा बेगम को साथ लिया और साफ कहा, ऐसी बेएतबार औरत को अब घर में नहीं रहने देना चाहिए, ये सिर्फ दिखावा है। तलहा ने मां की तरफ देखा और आंखों में फकत खामोश इजाजत थी।
कुछ देर बाद फातिमा के हाथ में उसका बैग थमा दिया गया। लिबास सादा, चेहरा खामोश और दिल भरा हुआ। मां के घर पहुंची तो बाप ने दरवाजा खोला। फातिमा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अबू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यहां रहने दो। मां ने इसे सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तेरा रब तुझे सुन रहा है, बस तो हार मत मानना। मां और साल गुजरने लगे। फातिमा तन्हाई में दुआओं के दरमियान और आने वाले बच्चे की तैयारी में लगी रही। उसने कमरे की एक दीवार पर कलमा लिखवाया और उसके नीचे लिखा, ये मेरा बेटा देखेगा हर सुबह, हर रात। फिर एक सुबह रब ने वो लम्हा भी दिखाया जब फातिमा की गोद में एक सेहतमंद प्यारा सा बेटा रखा गया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां बाप ने सजदे किए। फातिमा ने आंसू बहाकर अपने बेटे को गले लगाया और धीरे से कहा, मेरा बच्चा तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे रब की रहमत है। फातिमा के कमरे में रोशनी बिखरी हुई थी। बाप के चेहरे पर बरसों बाद सुकून, और फातिमा, वो अपने बच्चे को देखकर सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। ए मेरे रब, तूने जो अता किया वो तेरे फजल से है। मेरे लिए यही काफी है कि अब मुझे मां कहा जा रहा है। उधर तलहा के घर में भी खुशखबरी आ चुकी थी। सानिया, जो हर वक्त आईने के सामने खुद को देखती थी, अब अपने आप को असली बीवी और वारिस पैदा करने वाली समझने लगी थी। जब जोहरा बेगम को पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उनके लहजे में फख्र शामिल हो गया। देखा, यही लड़की हमारे घर का चिराग रोशन करेगी। वो फातिमा तो सिर्फ दुख की टोकरी थी। घर में मेहमान आ रहे थे, फल तकसीम हो रहे थे और सानिया हर बात में अपनी शान जताती जा रही थी। वो सास के साथ बैठकर रिश्तेदारों को कहती, अल्लाह का शुक्र है मैंने वक्त पर घर संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारी नस्ल का क्या होता। तलहा अब दिन का ज्यादा वक्त सानिया के साथ गुजारता और जब कभी मां फातिमा की बात छेड़ती तो वो कहता, जो गुजर गया उसकी तरफ देखने का फायदा नहीं, सानिया हमारी असल खुशी है। उधर फातिमा खामोशी से अपने बच्चे की परवरिश में जत गई। उसने मां के साथ मिलकर बच्चे के छोटे छोटे कपड़े सिले, दूध के लिए वक्त मुकर्रर किया और कुरान की तिलावत इसके कानों में रोज सुनाती। वो जानती थी कि इसे किसी चीज का बदला नहीं लेना, सिर्फ अच्छा इंसान पैदा करना है। महीने गुजरते गए। सानिया के यहां भी बेटा पैदा हुआ। जोहरा बेगम की खुशी का ठिकाना न था। अब हमारा असल वारिस आ गया है। उन्होंने लोगों में मिठाई बांटी, चरागा करवाया और फातिमा का जिक्र तक न किया। मगर सानिया का रवैया बदलने लगा। पहले जो सिर्फ फख्र था, अब वो गुरूर बन चुका था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नौकरों पर चिल्लाना, सास को हुक्म देना। वो अब सिर्फ बहू नहीं, घर की मलिका बन चुकी थी। जोहरा बेगम कभी कभार कुछ कहती तो सानिया तंजिया लहजे में बोलती, अब आप आराम करें अम्मा, बहुत दिन अपने हुकूमत कर ली। नंद आयमा भी हैरान थी कि ये वही सानिया है जिसे कभी फातिमा से बेहतर समझा जाता था। तलहा खामोश था। इसे फातिमा की नरमी और सानिया की तेजी का फर्क अब समझ आने लगा था। मगर अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी। एक दिन सानिया ने अपनी मां को घर बुलाया और खाने की मेज पर ऊंची आवाज में जोहरा बेगम से कहा, अम्मी, आप अब बच्चों को संभालने से बेहतर है आराम करें। मेरे बेटे की परवरिश मुझ पर छोड़ दें। जोहरा बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया। वो जो अपनी मर्जी की बहू लाकर फातिमा को धुतकार चुकी थी, अब इसी बहू के तानों के नीचे दबने लगे। तलहा घर आता तो अक्सर लड़ाई सुनने को मिलती। एक दिन इसने अपनी मां से कहा, अम्मी, आपको अंदाजा भी है अपने क्या किया? अपने जिसे निकाला वही हमें चीन दे रही थी, और जिसे ले आए उसने हमारे सुकून को खा लिया। इसी दौरान सानिया का बेटा बीमार होने लगा। पहले बुखार, फिर खांसी, फिर सांस की तकलीफ।
जोहरा बेगम इसे लेकर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई, मगर कोई शिफा ना मिली। सानिया रोती, मगर खुद को कसूरवार मानने के बजाय सब पर इल्जाम लगाती। तलहा एक दिन ऑफिस से आया तो बच्चे की हालत मजीद खराब थी। वो इसे अस्पताल ले गया, जहां कई घंटे इलाज चला, मगर सुबह फजर से कुछ पहले बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया। अस्पताल के सर्द कमरे में जोहरा बेगम फर्श पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। ए अल्लाह, ये क्या ये कैसा इंसाफ था? मैंने सिर्फ वारिस मांगा था, ये क़यामत क्यों दिखाई? सानिया खामोश खड़ी थी। इसके चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल में इंतशार। तलहा ने दीवार के साथ टेक लगा ली और बस एक जुमला बोला, शायद हमने जिसे निकाला इसकी बद्दुआ आसमान तक पहुंच गई। जनाजा उठा। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब ने मातम किया, मगर जोहरा बेगम का मातम सिर्फ बच्चे के लिए ना था। वो अपनी सोच, अपनी जिद और अपने फैसले का भी जनाजा उठा चुकी थी। चंद दिन बाद सानिया अपना सामान उठाकर चली गई। दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, ये घर मेरी खुशी का नहीं रहा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। कमरे में खामोशी फैल गई। तलहा ने सुना, मगर ना रोका। जोहरा बेगम ने पहली बार बेटे से कहा, अब जा, इससे मुआफी मांग जिसे हमने धुतकारा था। वही आज हमारे घर की असल रोशनी है। घर के सहन में खामोशी बरस रही थी। वही हवेली जो कभी कहकहों से गूंजती थी, अब सन्नाटे में लिपटी हुई थी। सानिया जा चुकी थी अपने बेटे को दफन करके, और तलहा जो कभी फातिमा की खामोशी पर आंखें बंद करता था, अब खुद खामोशी का कैदी बन चुका था। जोहरा बेगम के कदमों में लर्जिश थी। हर रोज सुबह इस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी होती जो कभी फातिमा का था और जहां अब सिर्फ यादें बसी थीं। एक दिन जब सूरज ने धुंध में आंख खोली, जोहरा बेगम ने तलहा को बुलाया और कहा, बेटा, हमें फातिमा के पास जाना होगा। हमने इसके साथ जो किया, शायद इसे लफ्जों से नहीं, आंखों से मुआफ करवाना होगा। तलहा ने नजरें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, अम्मी, मैं रोज उसके बच्चे को याद करता हूं, शायद वही आज हमें मुआफ कर सके। इसी शाम मां बेटा दोनों शहर के एक पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हुए। वही मोहल्ला जहां फातिमा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। जैसे जैसे वो गिल्ली के अंदर गए, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद फातिमा की मां ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर हैरत, दुख और एक अनजान सी मुस्कुराहट थी। आप? जोहरा बेगम ने हाथ जोड़ दिए। हम फातिमा से मिलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार, अगर वो चाहे तो। मां ने खामोशी से दरवाजा खोल दिया। फातिमा अंदर मौजूद थी। सफेद सादा लिबास में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर रोशनी, और गोद में एक खूबसूरत सा 3 साला बच्चा। तलहा की नजरें इस पर जिम गईं। वही फातिमा जो कभी किचन में चुपचाप काम करती थी, अब एक मुकम्मल मां बन चुकी थी। बच्चे ने बाप की तरफ देखा और अनजानी मासूमियत से मुस्कुरा दिया। फातिमा ने नजरें नहीं चराई, ना गुरूर, ना ताना, ना शिकायत, बस पुरसुकून खामोशी। जोहरा बेगम रोते हुए आगे बढ़ी और फातिमा के कदमों में बैठ गईं। बेटी, हम गुनाहगार हैं, तो सिर्फ दुआएं करती रही और हम तेरे नसीब पर उंगलियां उठाते रहे। हमने तुझे बांझ कहा, निकाल दिया, झूठा कहा, और आज हम खाली हाथ तेरे दरवाजे पर हैं। अगर मुमकिन हो तो हमें मुआफ कर दे। तलहा ने भी सर झुका दिया। फातिमा, मैंने कभी तुझे नहीं समझा, और जब समझने लगा तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। क्या हम वापस वही जिंदगी पा सकते हैं जो तो ले गई थी? फातिमा की आंखें नम हो गईं।
उसने बेटे को प्यार से चूम कर अपने माँ बाप को देखा और फिर धीरे से कहा, मैं मां हूं और मां के दिल में नफरत नहीं होती। मैंने जो कुछ सहा वो मेरे सब्र की कीमत थी, लेकिन मेरा रब जानता है मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। अब सबको मुआफ किया क्योंकि मेरी दुआओं का फल मेरी गोद में है। जोहरा बेगम ने इसका हाथ थाम लिया। वापस चलूं बेटी, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा बेटा हमारे घर की खुशबू बनेगा। फातिमा ने खामोशी से सर हिला दिया। चंद दिन बाद फातिमा अपने बेटे के साथ दोबारा इसी घर में दाखिल हुई जहां से निकाली गई थी, मगर इस बार इसके पीछे कोई ताना नहीं था, सिर्फ एहतराम था। घर की दीवारें, कमरे, सहन, सब इसे देखकर जैसे सुकून का सांस ले रहे थे। जब फातिमा ने अपना कमरा खोला तो वहां एक छोटा सा लिफाफा रखा हुआ था। एक चिट्ठी सानिया की तरफ से। फातिमा, शायद मैं तुम जैसी ना बन सकी। मैं जीतना चाहती थी, तुमसे आगे निकलना चाहती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे बच्चे को देखती थी तो मुझे लगता था तुम पहले ही जीत चुकी हो। मेरे गुरूर ने मुझे अंधा कर दिया। मैं चली जा रही हूं, मगर जाते जाते तुमसे मुआफी मांगना चाहती हूं इस हक तलफी की जो मैंने भी तुम्हारे साथ की। तुम मां बनकर जीती हो और मैं मां होकर हार गई। सानिया। फातिमा ने खत बंद किया और खामोशी से कुरान का एक सफ़हा खोला। इसके लबों पर एक ही दुआ थी, ए रब, जिसने मुझे सजदे में मां बनाया, उनके दिल भी नर्म कर दे जिन्होंने मुझे बांझ कहा था। यह कहानी इन सब के लिए है जो औरत को सिर्फ उसकी औलाद से तोलते हैं, जो सब्र को कमजोरी समझते हैं, जो सच को देर तक दबाते हैं और भूल जाते हैं कि रब के फैसले में देर जरूर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होती। फातिमा जीत गई खामोशी से, दुआ से और सब्र से, क्योंकि दूसरों का दिया गया दुख अल्लाह के दिए हुए इनाम को रोक नहीं सकता। सब्सक्राइब जरूर करें एमए स्टोरी सेंटर को, ताकि अब भी ऐसी ही सच्ची, सबक आमोज और जज्बाती कहानियों का हिस्सा बन सके। कमेंट में लिखिए, क्या सब्र वाकई सबसे बड़ी ताकत है?